हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो सरफेस गेज था वो मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है और मार्किंग मीडिया हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मार्किंग मीडिया बारे में सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्किंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मार्किंग टूल्स होता क्या है, ठीक है। मार्किंग टूल्स वो होता है जो हम किसी सरफेस पर कोई भी लेप लगाकर, ठीक है, जैसे लेप लगाते हैं कोई भी, और लेप लगाकर जो हम मार्किंग, जिस टूल के द्वारा हम मार्किंग करते हैं उसी को हम मार्किंग टूल्स कहते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रैबर क्या होता है, एक मार्किंग टूल्स है। पंच भी एक मार्किंग टूल्स है। डिवाइडर भी एक मार्किंग टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें सर्किल गोलाकार बनाना है तो हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ट्रेमल क्या होता है कि अधिक लंबाई में अगर हमें, देखिए डिवाइडर से हम ज़्यादा गोला हम बहुत ही कम सीमित में कर सकते हैं, लेकिन ट्रेमल में बहुत बड़ा गोला भी हम बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके बाद सरफेस गेज के द्वारा क्या होता है कि ये जो सरफेस गेज होता है हमारा 5वां नंबर पर है। सरफेस गेज ये होता है हमारा मशीनरी कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ये भी मार्किंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो हम सभी के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए, इजीली समझ में आ जाए। हम जो पहला टॉपिक है आज का हमारा स्क्रैबर बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरा वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, पंच आएगा, इसके बाद डिवाइडर आएगा, ट्रेमल आएगा, सरफेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रैबर के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा मार्किंग टूल्स होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी में का एक जो हमारा है स्क्रैबर पढ़ेंगे आज। स्क्रैबर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं, प्लस MCQ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी, ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 स्क्रैबर बनाया हुआ है, लेकिन क्या है कि ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं था, इसलिए मैंने 2 ही स्क्रैबर बनाकर आप सभी को बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके धातु का बना होता है, इसके पॉइंट कितने डिग्री पर मुड़ा होता है। हम जानते हैं स्क्रैबर होता क्या है। स्क्रैबर एक ऐसा टूल है जो कि किसी धातु के सरफेस पर लाइनिंग खींचने के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसको डिटेल परिभाषित करते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे कि स्क्रैबर होता क्या है तो आप ये बोल सकते हैं कि स्क्रैबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग धातु की सतह पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंडिंग किया होता है। यानी जो कोण होता है, जो उसका पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका पॉइंट है वो 12 से 15 डिग्री का कोण पर बना होता है, ठीक है। किसी बुक में 10 से 15 दिया हुआ है, लेकिन अगर 12 से 15 भी है तो वो सही है, ठीक है। अधिकतर बुक में यही दिया है 12 से 15। तो 12 से 15 डिग्री के कोण पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोण बना हुआ है ये 12 से 15 डिग्री कोण पर ये ग्राइंडिंग किया होता है। और ये देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार ये प्रायः 125 से 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं। तो ये अगर आप इसे बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे स्क्रैबर होता क्या है तो ये आपको परिभाषा बता दें। अगर स्क्रैबर पूछे कि स्क्रैबर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के हमने। तो जो पहला हमारा टाइप्स है तो हमारा क्या है, स्ट्रेट स्क्रैबर यानी सीधी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट स्क्रैबर यहाँ पर है, यानी साधारण स्क्रैबर इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा है बैंड स्क्रैबर यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये हमारा बैंड है। एक तरफ स्ट्रेट होता है, दूसरी तरफ हमारा बैंड होता है जो कि 90 डिग्री कोण पर बना होता है, ठीक है। एडजस्टेबल स्लीव स्क्रैबर, ये जो इसका जो प्रयोग होता है, इस जैसे कि हमारा ये जो पॉइंट है जिससे हमें लाइनिंग करना है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या साधारण जो स्क्रैबर है उसको भी हम इस एडजस्टेबल स्लीव स्क्रैबर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा है ऑफसेट स्क्रैबर ये होता है जिसके वर्नियर हाइट गेज में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिशुद्धता यानी किसी गोल जॉब में लाइनिंग करने के लिए ऑफसेट स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। और हम जानते हैं इसका मटेरियल, यहाँ पर आप सकते हैं कि मटेरियल इसका किस मटेरियल का बना होता है। जो भी ये हमारा स्क्रैबर है, कोई भी स्क्रैबर है वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। सबका अलग अलग नहीं होता है।
ठीक है। किसी भी अगर हम बैंड स्क्रैबर की बात करते हैं तो बैंड स्क्रैबर का पॉइंट कोई चेंज नहीं होगा, वो 12 से 15 डिग्री के कोण पर ही होगा। अगर हम एडजस्टेबल स्क्रैबर की बात करते हैं तो भी हमारा 12 और डिग्री के कोण पर हमारा जो नुकीला होता है वो हमारा उसी कोण पर बना होता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में, यानी जो स्क्रैबर हमारा बना हुआ है, ये जो स्क्रैबर बना हुआ है वो किस मटेरियल यानी किस धातु का बना हुआ है, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मटेरियल है यानी किस धातु का बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी हाई HCS यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब इसका जो पॉइंट है उसको टेम्पर कर देता है। अब हम जानते हैं इसका जो पॉइंट है हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। जो इसका पॉइंट होता है उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है जिससे कि हम लाइनिंग करें, जो नुकीली चीज़ है, ये जो नुकीली चीज़ है वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट स्क्रैबर। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा पॉइंट है पहला का स्ट्रेट स्क्रैबर, ये हमारा पॉइंट है 12 से 15 डिग्री कोण पर, ठीक है। ये नर्लिंग किया होता है जिससे कि हम पकड़ कर स्लिप ना करें, नर्लिंग कर लिया जाता है जिससे कि हमारा पकड़ के आसानी से हम इस लाइनिंग घींच सकें, ठीक है। ये हमारा बॉडी है और ये हमारा हेड है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रेट स्क्रैबर है, ये साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो दूसरा वाला है बैंड स्क्रैबर, तो बैंड स्क्रैबर का प्रयोग, ठीक है, जो ये जो स्क्रैबर होता है ये किसी खोखली जॉब यानी जो बेलनाकार आकार का जो होता है खोखली आकार, अंदरूनी भाग को मापने के लिए हम बैंड स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज में ये जो बैंड स्क्रैबर है उसमें उस टूल में फिट किया जाता है। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज में ये स्क्रैबर वहाँ पर लगाया जाता है जिससे कि हम किसी भी स्क्रैबर किसी भी धातु में हम आसानी से लाइनिंग कर सकें, ठीक है। जो हमारा तीसरा है एडजस्टेबल स्लीव स्क्रैबर, यानी यहाँ नाम से ही पता चलता है कि ये कोई भी एडजस्ट कर सकता है। ये जो होता है यहाँ पर एक स्लीव लगा होता है, जैसे कि हमारा बैंड स्क्रैपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लीव लगा दिया जाता है, कुछ इस तरीके से स्लीव लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना होता है और इसको घुमाने से क्या होता है कि ये अंदर बाहर की तरफ हो जाता है, यानी इसको लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इस नुकीली चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेबल स्लीव हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चौथे की बात करते हैं ऑफसेट स्क्रैबर। ऑफसेट स्क्रैबर वर्नियर हाइट गेज में हम प्रयोग करते हैं, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये हमारा ऑफसेट स्क्रैबर है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑफसेट कहाँ पर लगा होता है, वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 प्रकार के स्क्रैबर पाए जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारे स्क्रैबर है उसका पॉइंट कितने डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन वाइवा में या एमसीक्यू में पूछा जाता है वो इससे रिलेटेड कि जो पॉइंट बना होता है कितने डिग्री कोण पर बना होता है, वो हमारा 12 से 15 डिग्री कोण पर बना होता है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो हमारा बैंड स्क्रैबर, ठीक है। जो बैंड स्क्रैबर है, ठीक है, बैंड स्क्रैबर का यूज़ कहाँ किया जाता है, भाग यानी किसी खोखले बेलनाकार को अंदरूनी भाग पर लाइन करने के लिए हम बैंड स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। ये कितने डिग्री कोण पर मुड़ा होता है, तो 90 डिग्री कोण पर हमारा मुड़ा होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले से बैंड स्क्रैबर से एक और सवाल उठता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा टूल यूज करते हैं, बैंड स्क्रैबर का टूल हम यूज करते हैं। इसके बाद कौन सा ऐसा स्क्रैबर है जो इसका पॉइंट है अंदर बाहर कर सकते हैं, वो हमारा एडजस्टेबल स्लीव स्क्रैबर है, ठीक है। अब पूछेगा ऑफसेट स्क्रैबर का प्रयोग किस गेज में करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज में हम करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वाइवा में पूछे जाते हैं और
हमारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछाते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये किस मटेरियल का बना होता है, स्क्रैबर किस मटेरियल का बना होता है, हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पते होने चाहिए। ये हमारा स्क्रैबर जो हमारा पॉइंट था स्क्रैबर, ये हमारा समाप्त हो गया। अगर कोई भी परेशानी होती है, किसी भी प्रकार का परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो दूसरा था उस टॉपिक पर हम पढ़ाएंगे।